हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई लोहिया में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नाउन। नाउन के अंतर्गत हमने लास्ट क्लास के अंतर्गत कंपाउंड नाउन के बारे में डिस्कस किया था और इसी क्रम में आज हम नाउन ही पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन पोजीशन के बारे में बात करेंगे। आप बोलेंगे सर आपने पोजीशन के बारे में पहले डिस्कस किया था। बिल्कुल किया था। हम जो पोजीशन पढ़ रहे हैं, मैंने बताया था कि जो पोजीशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इस क्रम में मैंने आपको अलग अलग इसकी जो कंडीशंस होती है उसको समझाने का प्रयास किया। जो लास्ट क्लासेस मैंने पोजीशंस पर ली उसके अंतर्गत मैंने बताया था आपको कि पोजीशन किस प्रकार से लगाया जाता है और आज हम देखेंगे कि पोजीशन के टाइप क्या होते हैं। तो आज का हमारा जो टाइटल रहेगा, हमारा जो सब टॉपिक रहेगा, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोजीशन। क्या बोलेंगे? टाइप्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन के प्रकार के बारे में बात करें। पहले की एक क्लास ली थी जब मैंने अलग अलग क्लासेस में अलग अलग आपको बताने का प्रयास किया। कंपाउंड नाउन पढ़ा, उसमें भी हमने पोजीशन की बात की। मैंने बताया था कि जो केस होते हैं जिसमें हमने सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, उसके अलावा हमने पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस, ये तमाम केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया है ना। तो इनमें से मैंने बताया था आपका कि जो पॉजेसिव केस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको बताया था। ऐसा क्यों बोला था वो आप देख सकते हैं। मतलब कोई भी भर्ती परीक्षा होती है उसके अंतर्गत पोजीशन से लेकर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चन टैली होते हैं, तो इसलिए वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग हर भर्ती परीक्षा में अगर नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक में ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ और एक एक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हम बात करें पोजीशन के बारे में और हम बात करें टाइप्स ऑफ पोजीशन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? टाइप्स ऑफ पोजीशन के बारे में। तो आपको जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि पोजीशन के अंतर्गत हमने देखा था कि इसमें ओनली अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया जाता है, इसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है और इसमें ऑफ का यूज़ करके हम किसी के साथ में हम पोजीशन बता सकते हैं। फिर हमने बताया था कि पर्टिकुलर वर्ड चाहे वो सिंगुलर हो या फिर वो प्लूरल हो, उसका लास्ट लेटर अगर हिसिंग साउंड क्रिएट कराएं तो हम उसके साथ में केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर वो हिसिंग साउंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं, आई मीन हिसिंग साउंड नहीं आ रही है, तो हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा मैंने बताया था, ये तो मैंने कंडीशन बताई लिविंग नाउन के साथ में, और नॉन लिविंग नाउन के साथ में हम ऑफ का यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको बात बताई और मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑफ का यूज़ लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन लिविंग नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी और अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कंपेरेटिवली ऑफ के ज़्यादा बेटर माना जाता है, लेकिन नॉन लिविंग के साथ में हम केवल ऑफ का यूज़ करते हैं। ये बात मैंने लास्ट क्लासेज में आपको व्यवस्थित तरीके से समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा प्रदत्त विषय वस्तु, मेरे द्वारा प्रदत्त कंटेंट आपको बेहद ही पसंद आएगा। अगर आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा एक ही टारगेट है कि आपकी इंग्लिश आपके हाथ में होनी चाहिए। आपको इंग्लिश से डरना नहीं है, बल्कि इंग्लिश व्यवस्थित तरीके से समझने का आपको प्रयास करना है। तो इसी क्रम में आज हम आगे बढ़ रहे हैं और हम बात करें पोजीशन के बारे में और पोजीशन के अंतर्गत हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पोजीशन की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम टाइप्स ऑफ पोजीशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं, हम बात करेंगे ये दो प्रकार के होते हैं। मैं आपको सीधे तौर पर बताऊं तो पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये पोजीशन है वो कितने दो प्रकार से यूज़ किया जाता है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम बात करेंगे इसके अंतर्गत कॉमन पोजीशन के बारे में। किसकी बात करेंगे? कॉमन पोजीशन। कैसा पोजीशन? कॉमन पोजीशन। कॉमन का मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो भी है, वन और मोर देन वन, उनके साथ में कॉमन लगेंगे यूज। जैसे कि नाउन, दो नाउन होगी, एक नाउन पहले और एक बाद में, दोनों के साथ में एक ही पोजीशन का यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कॉमन पोजीशन। अलग अलग एक सेकेंड हम इसके अंतर्गत बात करते हैं स्प्लिट पोजीशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? स्प्लिट पोजीशन। क्वेश्चन ये है कि सर ये स्प्लिट और कॉमन पोजीशन क्या है। तो कॉमन पोजीशन इस वर्ड से आप पर्टिकुलर वाकिफ है कि भाई ये कॉमन पोजीशन होता
क्या है, इसके बारे में आपको पता है। और स्प्लिट पोजीशन का मतलब होता है अलग अलग पोजीशन लगाना, ये बात हो गई। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई। अभी ये इसको लगाने का क्या फंडा रहता है, क्या कॉन्सेप्ट रहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉमन पोजीशन के अंतर्गत तो पाएंगे कि आपके पास में एक तो होती है नाउन फर्स्ट और एक हम बात करते हैं नाउन सेकंड के बारे में, ठीक है ना। उसके बाद में आपके आता है क्या, पोजीशन, क्या आता है, पोजीशन आता है, ठीक है ना। ये हो गया आपका पोजीशन। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअली हम ये जो अपना कॉमन पोजीशन है वो कैसे लगाते हैं, कॉमन पोजीशन यूज़ कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया कि एक नाउन फर्स्ट होती है और एक होती है हमारी नाउन सेकंड, उसके बाद में क्या होता है पोजीशन। जैसे मैंने बताया कि कॉमन पोजीशन, तो ये जो पोजीशन है ये दोनों के लिए क्या है, कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। इसका मतलब है कि आप अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, है ना, वो आप लास्ट नाउन यानी कि सेकेंड नाउन के साथ में आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। इसके साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करेंगे, किस केस में, कॉमन पोजीशन के केस में। अब क्वेश्चन उठता है कि सर क्या ये जो अपना पोजीशन है ये पोजीशन सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है या काउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होता है, किस टाइप का होता है। तो अगर मैं आपको ये बताने का प्रयास करूं तो आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि आपका ये जो पोजीशन है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो सकता है, ये आपका पोजीशन प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है। मतलब ये हुआ कि पोजीशन काउंटेबल होना चाहिए पहली शर्त, और काउंटेबल होता है तो वो सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, ये ध्यान रखना है। मतलब वो हर चीज़ जो काउंटेबल है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, एक तो होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। तो ये जो हमारा कॉमन पोजीशन है इसके अंतर्गत हम बात करेंगे नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड के बारे में, और उसके बाद में जो हमारा पोजीशन होता है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और कैसा होता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकती है हमारी आगे आने वाली नाउन, और प्लूरल काउंटेबल नाउन भी हो सकती है। और यहाँ पर जब हम पोजीशन का यूज़ करते हैं वो सेकंड नाउन के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ये बात होगी क्लियर। सेकंड हम बात करें स्प्लिट पोजीशन के बारे में, कंडीशन वही है, बस समझने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, इस स्प्लिट पोजीशन के अंतर्गत हम बात करें तो ये कुछ इस प्रकार से है। इसके अंतर्गत भी बात करते हैं तो नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकंड की हम बात करेंगे, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड की हम बात करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे क्या, पोजीशन की, किसकी बात करेंगे, पोजीशन की हम बात करेंगे, ठीक है ना, ये हो गई। आप बोलेंगे सर सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है, और आप व्यवस्थित तरीके से ध्यान देंगे तो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। सर क्या है स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे कि सर स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग, क्या मतलब होता है, अलग अलग। जब अलग अलग होता है इसका मतलब है कि आपको जो पोजीशन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, पोजीशन आप जो यूज़ करने वाले हैं वो भी क्या करेंगे, अलग अलग यूज़ करेंगे। वो कैसे, मतलब आप इसके साथ में अलग पोजीशन यूज़ करेंगे और इसके साथ में भी क्या करेंगे, अलग पोजीशन यूज़ करेंगे। ये होने के बाद में आपके पास में वापस पोजीशन वाली कंडीशन आती है, इसके अंतर्गत आप क्या करेंगे, ये क्या हो सकते हैं, ये पोजीशन किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है, तो ये हो सकता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन, क्या हो सकता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, या फिर हो सकता है अनकाउंटेबल नाउन। तो आप समझ चुके होंगे कि इसकी क्या कंडीशन है। अगर आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं तो यहाँ ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया है कि स्प्लिट पोजीशन के अंतर्गत नाउन फर्स्ट एंड नाउन सेकंड के साथ में जो हम पोजीशन यूज़ करते हैं वो पोजीशन हो सकता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि काउंटेबल का मतलब होता है गणनीय, और नाउन का मतलब होता है संज्ञा, यानी कि गणनीय बहुवचन वाली संज्ञा, और या फिर अनकाउंटेबल नाउन का मतलब अगणनीय संज्ञा। ये आती है किसके अंतर्गत, स्प्लिट पोजीशन के अंतर्गत। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे टैली होते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करने का प्रयास करें तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं। अगर आप ध्यान देना सही तो देखिए, मैंने बताया आपके सामने यहाँ पर लिखा, मैंने लिखा रवि, क्या लिखा मैंने, रवि एंड रीना
अब इसके आगे पोजीशन लगाना है, कहाँ लगाना है उसको मैं फिलहाल के छोड़ रहा हूँ, बस आपको सीधा सीधा क्यों क्या कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन है, दोनों में से कौन सी अप्लाई होती है वो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। रवि एंड रीना लाइफ, है ना, ये लिखा। तो देखो ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली है क्या। आपने देखा तो यहाँ पर पाया, क्या पाया, यहाँ पर लिखा हुआ है नाउन 1, ये आपकी होगी नाउन 1। ये देखा आपने नाउन 2, उसके बाद में आपने देखा ये वाली अपनी नाउन, ये क्या है, नाउन है, लेकिन ये नाउन है कैसी, तो आप देखेंगे कि सर क्या ये काउंटेबल नाउन है। आप बोलेंगे सर लाइफ को हम गिन नहीं सकते, प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वो नहीं है, तो फिर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन नहीं हो सकते कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को छोड़ कर के। तो क्या ये, आप बोलेंगे सर अनकाउंटेबल नाउन है। तो सीधी हमारी कंडीशन कौन सी अप्लाई होती है, स्प्लिट पोजीशन वाली। इस केस में आप देखेंगे उसके अलावा आप और कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस को देखेंगे, क्या रवि और रीना की लाइफ एक हो सकती है। आप बोलेंगे सर ये क्या बात हुई, एक कैसे हो सकती है, दोनों की लाइफ अलग अलग है। समझ में आ रही बात है, जब दोनों की लाइफ अलग अलग है तो फिर दोनों का अलग अलग पोजीशन लगेगा। तो आप बोलेंगे रवीज एंड रीनाज लाइफ, क्या बोला, रवीज एंड रीनाज लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला सेंटेंस में ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, मैंने लिखा आपके सामने मीना एंड हरी यहाँ पर मैंने लिखा पोजीशन लगाया, है ना, फ्रेंड और फ्रेंड्स आर कमिंग नाउ। हाँ, तो ये आपको ध्यान में देना। मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि मीना एंड हरीज फ्रेंड और फ्रेंड्स आर कमिंग नाउ। अब यहाँ कंडीशन देखना है आपको, कंडीशन क्या क्या देखना है, पहले तो ये देखना है, नाउ देख लिया कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद में आप पोजीशन पर ध्यान देना है। पोजीशन पर देखना है कि पोजीशन कैसे है, कॉमन वाला है या फिर स्प्लिट वाला है। तो देखा मैंने फर्स्ट इसमें बात की तो कॉमन पोजीशन की कंडीशन है कि वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, ठीक है, तो अप्लाई हो रहा है। प्लूरल काउंटेबल नाउन हो रहा है तो हो रहा है, मतलब ये हुआ कि हमारा जो कॉमन पोजीशन है उसके अंतर्गत हमारा जो पोजीशन है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। अब देख रहे हैं कि मीना है, क्या नाम है, मीना, और कौन है, हरी। इन दोनों का जो अपना फ्रेंड है वो कॉमन भी हो सकता है। एक फ्रेंड, सपोज दैट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ ये पर्टिकुलर कोई लड़का है या लड़की है, ठीक है ना, ये लड़का या लड़की है, तो ये एक है, कितना है, एक है। अब ये एक है तो ये हरी का भी हो सकता है और मीना का, मतलब दोनों का एक ही फ्रेंड हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, सर हो सकता है। मेरा और मेरे फ्रेंड है पर्टिकुलर, उसका मित्र है, वो दोनों का एक है। एक मेरा पर्टिकुलर मित्र है, वो मेरा भी है और मेरा फ्रेंड का भी है मित्र। समझ में आ रही कि नहीं आ रही, एक चीज़, ठीक है ना। और एक ऐसा एक से अधिक मित्र हैं जो कि मेरे भी है और मेरे फ्रेंड के भी, मतलब दो या दो से अधिक होते हैं, वो प्लूरल में जाएंगे। दो या दो से अधिक मित्र हैं जो मेरे भी मित्र हैं कॉमन, वही सेम, और वो मित्र हैं वो मेरे फ्रेंड के भी मित्र हैं, तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और वो प्लूरल भी हो सकते हैं, यानी कि फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। सपोज दैट फ्रेंड एक से अधिक है, क्या बोला मैंने, फ्रेंड्स कितने हैं, एक से अधिक है, एक से अधिक फ्रेंड है, तो ये वाले फ्रेंड, ये जितने भी फ्रेंड है ये फ्रेंड मेरे भी है। क्या बोला मैंने, ये सभी के सभी मीना के भी है और सभी के सभी हरी के भी है, मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी हो सकता है। एक फ्रेंड दोनों का कॉमन हो सकता है और एक या एक से अधिक फ्रेंड है वो दोनों के कॉमन हो सकते हैं, इस तरीके से। तो इस केस में, कॉमन पोजीशन के केस में अगर ये कंडीशन अप्लाई हो रही है तो आपके दोनों सही होंगे, फ्रेंड भी हो सकते हैं और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा मैं पोजीशन लगा रहा हूँ, यहाँ पर बोलेंगे सर ये आपके स्प्लिट पोजीशन है। कैसा पोजीशन है, एसपी से मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूँ, और ये कैसा है, आप बोलेंगे सर ये कॉमन पोजीशन है। कैसा पोजीशन है, कॉमन पोजीशन है। यहाँ पर एसपी से मतलब आप सेलिंग प्राइस और सीपी से मतलब आप कॉस्ट प्राइस नहीं लगेंगे, ये
CP और SP मैथमेटिकल टर्म है, और यहाँ पर मैं SP और CP यूज़ कर रहे हैं वो एक ग्रामेटिकल टर्म है, जो कि मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किए। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर कॉमन पोजीशन यूज़ किया और यहाँ पर मैंने स्प्लिट पोजीशन यूज़ किया। मैं आशा करता हूँ कि इतने बात आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आई होगी। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और आपको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आप ये बात अच्छी तरीके से समझ चुके हैं तो नेक्स्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसको आप व्यवस्थित तरीके से समझ पाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, नेक्स्ट हम थर्ड वाला सेंटेंस ले रहे हैं। मैंने लिखा विराट, क्या लिखा? विराट एंड अनुष्का। क्या लिखा मैंने? अनुष्का, है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा विराट एंड अनुष्का। नेक्स्ट लिखा मैंने वेडिंग, है ना, ये लिखा। अब इस सेंटेंस को जैसे कि मैंने लिखा तो आप देख करके पता लगेंगे। क्या लिखा मैंने? वेडिंग। तो आप बोलेंगे सर ये वेडिंग क्या है? आप देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन है ना। अब सेंटेंस का सेंस देख लेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल से पता नहीं चलता, तो आप सीधा सेंस देखकर पता लगेंगे कि एक्चुअली है क्या। मुझे बताइए, विराट और अनुष्का दो पर्सन है, अलग अलग है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, नाउन फर्स्ट और नाउन सेकंड है। ठीक है, ये बात आप व्यवस्थित तरीके से समझ गए कि आपकी ये नाउन प्रथम है, फर्स्ट है, और ये आपकी नाउन क्या है? सेकंड है। इतनी बात समझ चुके हैं। इसका भी क्या बोला मैंने? इसका भी इसके साथ में पोजीशन है और इसका भी इसके साथ में पोजीशन है। इतनी बात हमें समझ में आ गई है। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पर कॉमन पोजीशन है कि स्प्लिट पोजीशन है? तो आप पाएंगे कि दोनों की शादी हुई है, मतलब कॉमन काम हुआ है। क्या हुआ? कॉमन काम हुआ। अनुष्का और विराट, अनुष्का शर्मा और विराट कोहली, इन दोनों की शादी हुई है, तो वो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। इसलिए आप फर्स्ट वाले इस अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करेंगे। इस केस में आप सेकंड के साथ में जाएंगे, ये वाली अपोस्ट्रोफी एस सही माना जाएगा। विराट एंड अनुष्का's वेडिंग, ये आपका क्लियर हो जाएगा। और ये हो जाएगा कौन सा पोजीशन? आप बोलेंगे सर CP, यानी कि कॉमन पोजीशन। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो मैं एक दो एग्जाम्पल और दे रहा हूँ, जिससे कि आप आराम से समझ में आ जाए आपको। ठीक है ना। तो आप देखिए, मैंने बोला क्या? मैंने बोला राजस्थान। क्या बोला मैंने? राजस्थान, है ना, एंड कश्मीर। कल्चर। क्या लिखा मैंने? राजस्थान एंड कश्मीर कल्चर। तो मुझे बताइए, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। पहले तो आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इतना पता है कि पर्टिकुलर नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, तो आप सीधा सही कर लेंगे। आपने जैसे ही देखा तो आपने पाया कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप सीधा अपोस्ट्रोफी एस लगेंगे। एक बात, लेकिन ये आपको पता नहीं है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर आप देखेंगे कि राजस्थान का कल्चर है, अलग कल्चर है, ये डिफरेंट है, और कश्मीर का अलग डिफरेंट है। दोनों अलग अलग होने की वजह से आप लगेंगे क्या? स्प्लिट पोजीशन का यूज़ करेंगे। इतनी बात अगर आप व्यवस्थित तरीके से समझ चुके तो फिर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब सेंटेंस का सेंस देखना है, सेंटेंस क्या कह रहे हैं, और ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रूल के माध्यम से आप रटने का प्रयास करें, नहीं, कॉन्सेप्ट के माध्यम से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। गलत क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है वो आप तरीका सीख लेंगे। अगर आप तरीका सीखे तो फिर आपका कभी भी गलत होने वाला नहीं है। क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि आप उसको कैसे ट्रीट करना है वो आप आराम से समझ जाएंगे। अगर समझ जाएंगे तो फिर आपका गलत होने वाला नहीं है। इस तरीके से आपने व्यवस्थित तरीके से ये वाला देखा कि भाई कहाँ पर लगाना है कॉमन पोजीशन और कहाँ पर स्प्लिट पोजीशन लगाना है। एक सेंटेंस मैंने लिखा, टीना एंड अथर। क्या लिखा मैंने? टीना एंड अथर अमीर। टीना लिखा एंड अथर अमीर डिवोर्स। ये कपल है, जाना पहचाना कपल है, जो 2015 IAS के अंतर्गत दोनों ने टॉप किया था, है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। और फिर इन्होंने लव मैरिज की थी, उसकी शादी हो गई और उनके बाद में है इनके दोनों का डिवोर्स हो गया। तो आप मुझे बताइए, ये जो डिवोर्स है
अपने काउंटेबल अनकाउंटेबल का माध्यम से तो आप सीधा कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ कि भी आपका कैसा है, कैसा पोजीशन है, कल्चर है, तो इस केस में ये कैसा हो जाएगा स्प्लिट पोजीशन। कैसा हो जाएगा? स्प्लिट पोजीशन हो गया आपका, अलग अलग है ना। यहाँ देखिए टीना एंड अथर अमीर्स डिवोर्स, तो डिवोर्स है, क्या दोनों अलग अलग देंगे? नहीं, डिवोर्स दोनों की क्या है? कॉमन है। इनकी और इनकी कॉमन होने की वजह से दोनों की, किसकी? टीना और अथर अमीर दोनों की डिवोर्स कैसी है आप बताइए? आप बोलेंगे कि दोनों की डिवोर्स है वो कॉमन है, इस वजह से आपका यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा, तो ये कैसा हो गया? आपका कॉमन पोजीशन हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर कॉमन पोजीशन यूज़ करना है और कहाँ पर स्प्लिट पोजीशन का यूज़ करना है। तो पोजीशन के क्रम में आज हम व्यवस्थित तरीके से समझ चुके हैं और आज हमारा पूर्ण रूप से पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसी के अंतर्गत नाउन टॉपिक चल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सर नाउन टॉपिक इतना लंबा क्यों है? ये बिल्कुल बैकबोन है, इट इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जस्ट बिकॉज ऑफ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रखता है इंग्लिश के अंतर्गत। अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन नहीं आ रहा है तो फिर आगे वाले आने वाले एलिमेंट को समझने में आपको बहुत ही बड़ी समस्या होगी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप पहले नाउन से शुरुआत करें, देन प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव। इस क्रम में आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ें, उसके बाद में आप एडवांस इंग्लिश को पढ़ने का प्रयास करें, जिसके अंतर्गत टेंसेस हो गया, फिर उसमें भी सीक्वेंस रखना है। टेंसेस के बाद में नरेशन या वॉइस में से कोई भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद में जैसे जैसे है वो आगे आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, पहले टेंस पढ़ना है, फिर नरेशन और वॉइस पढ़ना है। उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने कभी भी टेंस पढ़ा ही नहीं है, रीज़न क्या है कि जिनको टेंसेस पता नहीं है तो वो वॉइस और नरेशन करने में उनको समस्या होगी। तो इस क्रम में अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो वो ठीक वैसे ही है जैसे टेंस के बाद में प्रोनाउन पढ़ते, सॉरी नाउन के बाद में हम प्रोनाउन पढ़ते हैं, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से लिंक होने की वजह से इस तरीके से हम पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में सहूलियत होती है। हालांकि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जो कोई सा भी टॉपिक उठाकर पढ़ा देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा पढ़ाने पर आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि मैं उन बिगिनर के लिए कह रहा हूँ कि जिनको पता ही नहीं है कि पर्टिकुलर ये टॉपिक क्या होता है, तो फिर उनको अगला टॉपिक जो वो पढ़ा रहे हैं उसके अंतर्गत पहले वाले टॉपिक का अगर पोर्शन है, पहले वाला टॉपिक उसके लिए नेसेसरी है, तो फिर उनको दिक्कत में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन एक ऐसा विद्यार्थी जो पहले से पूर्व ज्ञान रखता है, जिनको प्रीवियस नॉलेज है पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, अब जैसे कि सपोज दैट मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊँ तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। एक तो वो विद्यार्थी जो टेंसेस के जो अपने क्या बोलते हैं नाउन के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको प्रोनाउन में दिक्कत कम आएगी, क्योंकि प्रोनाउन के अंतर्गत नाउन का भी जिक्र किया जाता है। और एक वो विद्यार्थी जो, एक तो वो है जो जानकारी रखते हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल कम होगी, ना के बराबर। और एक वो विद्यार्थी जो नाउन जिन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं, उनको प्रोनाउन में हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, एडजेक्टिव में हो सकता है प्रॉब्लम हो। इसलिए मैंने इसी क्रम में प्रयास किया है कि पहले मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ूँ और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत भी पहले मैं नाउन को प्रोनाउन इस तरीके से पढ़ाते हुए आगे बढ़ूँ, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। हमारे सेशन छोटे हो सकते हैं, व्यवस्थित है वो आपको समझ में आना चाहिए, बस यही सबसे बड़ी खासियत है। मैं आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको लगे कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आपसे दरख्वास्त है कि इस सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।